Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 12th सोशियो फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग गुप्ता पीरियड के यहाँ रुक गए थे। द गुप्ता एम्पायर देन grew to control much of the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट आप लोग माने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि गुप्ता पीरियड ज़्यादा फेमस हो चुका था, बड़ा हो रहा था। उनके नाम भी मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। इट बिकेम अ ग्लोबल ट्रेड सेंटर। ग्लोबल ट्रेड सेंटर मतलब पूरे वर्ल्ड में सामान यहाँ इंडिया में आने लगा और यहाँ से भी जाने लगा पूरे वर्ल्ड में। एक बड़े राजा की निशानी यही होती है या बड़े किंगडम की, आप ग्लोबल हो जाते हो। और इस टाइम पे जब भी अच्छी चीज़ें होंगी तो आप देखोगे एक सिम्टम रहता है, अगर ग्रेट किंगडम रहता है तो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। पैसा तो डेवलप होगा ही, बाकी हर एक फील्ड भी अच्छी हो जाएगी, साइंस भी अच्छी हो जाएगी, उस टाइम की राइटिंग्स भी अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। एन एपिसेंटर ऑफ आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। तो इसकी वजह से क्या, तो ट्रेड हो रहा था, तो ट्रेड के साथ साथ बहुत सारे राइटर का भी मूवमेंट इंडिया में हो रहा था, इंडिया के बाहर हो रहा था। तो इससे बहुत सारी कलाएं भारत में आई। अब भारत की कला बाहर गई। दिस वॉज द टाइम व्हेन आर्यभट्ट wrote on geometry, trigonometry or cosmology and calculated the length of a year at 360.5.358। और आप लोग को मालूम है ये 358 क्या है? ये 358 हम लोग जोड़ के 4 साल का एक दिन बढ़ा देते हैं, लीप ईयर याद होना चाहिए। जब फरवरी 29 डेज का होता है। कितने इंटेलिजेंट थे। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द अर्थ वॉज अ स्फीयर। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला था कि अर्थ गोला है, रादर देन सबको लगता था फ्लैट है। वराह मीरा दूसरा नाम है, पहला नाम आर्यभट्ट का लिखने को आएगा और ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ से। दूसरा वराह मीरा रोट ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस साइंस, एस्ट्रोलॉजी मतलब ये सब हमारे जो ग्रहों के हैं, दोनों पे लिखा इन्होंने। अब धन्वंतरी थर्ड नाम, रोट ऑन मेडिसिन। और 2 बुकें और हैं आप लोग के, सुश्रुत संहिता याद होना चाहिए। एजुकेशन एंड लिटरेसी वेयर प्रायोरिटीज ऑफ द गुप्ता सिविलाइजेशन। तो लोगों में एजुकेशन और लिटरेसी फैलाना उनका एक एम था। एवरीबडी इंक्लूडिंग द नॉन नोबिलिटी हैड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। नॉन नोबिलिटी मतलब जो उस टाइम के पढ़े लिखे जानकार लोग थे, जो राजा को ओपिनियन देते थे, जो एकदम नोबल्स थे वो, और वो धर्म गुरु भी थे। वो लोग के साथ साथ और लोग भी पढ़ सकते थे, उनके बच्चे तो पढ़ ही सकते थे, और लोग के बच्चे भी पढ़ सकते थे। ये गोल्डन एज की बात हो रही है। Eventually, however, the empire grew so large that it became unwieldy and difficult to manage. इसमें हम लोग देखेंगे जो फॉरेन से इन्वेजन बहुत हुए थे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, अगर इंडिया है ये, तो यहाँ से इन्वेजन बहुत हुए थे। जी हाँ, तो ये परेशान हो गए थे मैनेज करने के लिए, कहाँ कहाँ का अफेयर देखे। और इसी टाइम पे नेचुरल कलामिटी भी आ चुकी थी और वर्ल्ड भी डाउन चल रहा था। पैरेलल हिस्ट्री में आप लोग को देखना है कि ग्रीस भी यहाँ से अब डाउन हो चुका है। जो फेमस ग्रीक एम्पायर है वो गायब हो रहा था, तो ट्रेड भी कम होते जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा। द स्मॉलर किंगडम्स ब्रोक अवे। तो इसमें से जब ट्रेड बिखरा तो छोटे छोटे जो है वो राज्य अलग होना शुरू हो गए। जी हाँ, गुप्ता में पीरियड में से, गुप्ता एम्पायर में से निकलना शुरू कर दिए। इसी तरह आज की भी रियलिटी है। अगर आज भी इंडिया अच्छा परफॉर्म ना करे, कोई देश अच्छा परफॉर्म नहीं, तो उनमें डिमांड बढ़ जाती है सेपरेशन की। ये हिस्ट्री रही है। अब इसे कोई आप लोग को बुरा लगेगा कि अरे ये बात कैसे कर रहे हो, लेकिन ये रियलिटी रही है इसी तरह से। क्योंकि अगर बड़ा किंगडम है कोई, तो उसके पास मिलिट्री फोर्स रहती है, डर बना रहता है कि भाई कभी भी सबको दबा सकता है। लेकिन जैसे ही वीक होता है तो सब लोग अपना अपना डिमांड लार्जर शुरू कर देते हैं। दिस अलाउड द हंस ऑफ सेंट्रल एशिया। अगर ये इंडिया तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया था। यहाँ पे एक ट्राइब्स रहते थे जिन्हें हम लोग हुना भी बोलते हैं, सुना रहेगा आप लोगों ने, हुना
राजस्थान में बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं, हुना बोलते हैं, हुना ट्राइब्स, ये ट्राइब्स थे, जी हाँ। तो ये लोग एंट्री किए, ऐसे बहुत सारे ट्राइब इंडिया में आए, तो हुना ट्राइब उनमें से थे, टू इन्वेड एंड डिफीट द गुप्ता डायनेस्टी अराउंड 550 CE एंड फाइनली, कॉमन एरा बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब AD, एंड फाइनली द क्लासिकल पीरियड डिक्लाइन बाय 650 CE। बीच में हुना को स्कंदगुप्त में ही हराया था, गुप्ता पीरियड के 450 बोला जाता है, लेकिन देख चेक कर लेना। मेनी टेक्स्ट, नीति शास्त्र एंड धर्मशास्त्र। व्हाट इज नीति शास्त्र? मतलब राजा को राजपाट कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज करना, मंत्री, फोर्ट, ये सब कैसे मैनेज करना है। धर्मशास्त्र मतलब क्या होता है? रूल बुक। धर्म उस टाइम पे जो धर्म अधर्म मतलब क्या था, जैसे आज लॉ है, रूल है, वो उस टाइम पे धर्म थे। वेर रिटन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो पहला अर्बनाइजेशन कौन था जी? हमारा हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट था। विच इलैबोरेटेड ऑन सोशियो पॉलिटिकल लॉज। सोशियो पॉलिटिकल मतलब सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट की द्वारा, जो उस टाइम पे कौन था? किंग। द पनिशमेंट हाउएवर वेरिड अकॉर्डिंग टू जाति ऑफ द अक्यूज। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर में, हमारे पॉलिटिकल साइंस में पढ़े कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। 11th में आप लोग पढ़े थे कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे जाति के सामने अलग अलग। यही लॉ अगर ऊपर की जाति के तो उनके लिए कम होता था, और जैसे 4 साल की सजा को 2 साल में कन्वर्ट किया था, वही अगर लोअर जाति एक ही है, शूद्र को ज़्यादा सजा दी जाती थी। कास्ट हायरार्की डिपेंड and the Shudras were assigned the status of mere service providers, namely artisans, agriculture laborers and slaves to द्विज कास्ट। तो जैसे ही देखोगे सब खराब होता चला गया। इसमें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया, औरतों की कंडीशन, सोसाइटी कंडीशन, सब जो बेकार चीज़ें थी इसी डिक्लाइन पीरियड में हुआ। इसीलिए गुप्ता पीरियड को लोग पसंद भी नहीं करते, बोलते हैं ठीक है, एक और तुमने इतना हाई सोसाइटी ऐसे नॉर्मल चल रही थी, गुप्ता पीरियड ने इसको इतना ऊंचाई पे ले गया, लेकिन फिर सोसाइटी को इतना नीचे भी ले गया। तो लोगों का कहना है कि हम ऐसे बरोबर ठीक थे, चल रहे थे, लेकिन तुमने इतना हाई दिखाने के लिए इतना लो ले गए, तो इसलिए पसंद नहीं करते गुप्ता को, क्योंकि गुप्ता का एंड अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए जो अच्छा एंड अच्छा ना, जब तक एंड अच्छा ना वो एंड नहीं होता, इसलिए अच्छे एंड की हमेशा कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या हो गया था कंडीशन बेचारे शेड्यूल कास्ट और या शूद्रस के भी। शेड्यूल कास्ट क्यों बोलना चाहिए? शेड्यूल कास्ट और शूद्रास अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट सबको, एक्चुअली आप देखोगे सब शूद्रास को शेड्यूल कास्ट में ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक दो को अभी भी डाउट है, तो शूद्रास ही बोलते हैं सबसे लोअर। उनको छोड़ के ऊपर 3 वाले मालूम है ना आप लोग को, लास्ट लेक्चर में किया था, ये सब अपर कास्ट के, ये सब अपर कास्ट हैं। तो ये लोग के नौकर बन चुके थे, शूद्र नौकर थे, स्लेव थे इनकी। किनशिप टाइज कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग एंड बट patriarchal control of the family was prominent and position of women deteriorated even further। तो ये मैंने बताया था। तो आप लोग ये सब सारी चीज़ें यहाँ तक नहीं, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये स्ट्रांग ही रह रहा था, शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा, ये सब सारी चीज़ें थी, बर्थ से डिसाइड हो रही थी। और इसी तरह औरतों की कंडीशन भी डिक्लाइन हुई इस पीरियड में। ये देखिए, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब क्या? सिंपल सी बात है, इसमें पूरे नेशन की जो एक रहती है पूरी बड़ी आर्ट, जैसे इंडिया की बात कर देंगे। लिटिल ट्रेडिशन में हम बात कर देंगे छोटे मोटे हमारे, जैसे महाराष्ट्र के कुछ ले लीजिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पे लिखा है लावनी ले लेंगे, लावनी, लेजिम आप लोग देखे रहेंगे, लेजिम, पोवाड़ा। व्हाट इज़ पोवाड़ा? बलाड्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब जहाँ पे शूरवीरों के गीत गाए जाते हैं। और कलरी पयट्टू, ये तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा, मार्शल आर्ट है इंडिया का, केरला का, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये लोकल जब रहेंगे तो उसको लिटिल ट्रेडिशन, तो अगर ग्रेटर ट्रेडिशन अच्छी है तो लिटिल ट्रेडिशन भी अच्छी ही चलेगी। देखिए, ओवर आर्चिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजी दैट इंक्लूड्स आइडिया सिस्टम लाइक साइंस, फिलोसफी, फाइन आर्ट्स, क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्सिव आइडियाज दैट मोर और लेस ओवर अ लार्ज टेरिटरी। तो वही बड़े, जैसे इंडिया लेवल पे रहेगा तो आप लोग ज़्यादा समझ सकते हो। जैसे कि 2 टाइप की म्यूजिक इंडिया में ध्यान रखिए, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। कार्नेटिक मतलब साउथ वाली,
और हिंदुस्तानी मतलब नॉर्थ वाली म्यूज़िक। जी हाँ, दोनों घराने अलग अलग है, साउथ की म्यूज़िक अलग है, नॉर्थ की म्यूज़िक अलग अलग है। नोट सेम रहते हैं, आप वर्ल्ड वाइड जाइए कहीं पे भी सारेगामापा हमारे तरह है, वहाँ पे डोरे में फंसा लेती है वर्ल्ड में। चलिए जान दीजिए, ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अब इसके बाद का जो मिडिवल पीरियड का, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं फिर अर्बनाइजेशन को भी एक लेक्चर में वाइंड अप करूँगा और फाइनली कॉलोनियल में आ जाऊँगा। गाइस मैं जानता हूँ ये कॉलोनियल के लिए बहुत हम लोग वेट करें, ये सिर्फ 1.2 है, हम अभी तक 1.1 ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा आप बने रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ ज़रूर मिलूंगा दोबारा।